गुड आफ्टरनून। ठीक है। कहाँ देखें, कॉलेज पे नहीं देखें या देखें, इस पे हम लोग फिर से बाद में चर्चा करेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो पिछला क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग बना चुके थे। एग्जाम्पल नंबर 3 जो आप लोगों को सेंड किए थे उसमें एक प्रॉब्लम हुआ होगा आप लोगों को डायरेक्ट लेबर निकालने में। उसको हम लोग लास्ट में चर्चा कर लेंगे, याद दिलाइएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन ये है, प्रिपेयर वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इस तरह से प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर्स, द सेम लेवल ऑफ एक्टिविटी इज इंटेंडेड टू बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर। यानी कि पिछला साल में 10,000 यूनिट प्रोडक्शन हुआ था, उसी को बेस मानकर आपको करंट ईयर के लिए भी प्रोडक्शन करना है। इंफॉर्मेशन ये, रॉ मटेरियल 40%, डायरेक्ट वेजेस 20% और ओवरहेड 20%। बनाने से पहले ये देखिए कि टोटल अगर कॉस्ट देखा जाए तो टोटल कॉस्ट कितना होगा। रॉ मटेरियल के लिए 40% और प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट लेबर के लिए 20% और ओवरहेड है 20%। इट मीन्स इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये टोटल जो कॉस्ट है वो 80% है। अब इसी को ये जो टोटल कॉस्ट हम लोग का निकला है 80%, इसी से हम लोगों को आगे बढ़ना है। आगे का इंफॉर्मेशन फिर देखिए, रॉ मटेरियल जो कि 40% है, ये प्रोडक्शन से पहले 3 मंथ तक स्टोर में रहता है। प्रोडक्शन ड्यूरिंग the raw material ordinarily remain in stores for 3 months before production। प्रोडक्शन से पहले 3 महीना वो रहता है। Every unit of production remains in the process for 2 months and is assumed to be consisting of 100% raw material, wages and overhead। इसको हम थोड़ा हिंदी में समझा दें आप लोगों को कि प्रत्येक इकाई यानी पर हर एक यूनिट प्रोसेस में 2 माह तक रहती है, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस 2 मंथ्स का हुआ। प्रत्येक यूनिट, पर यूनिट का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड। ये तीनों यूनिट्स का टोटल कॉस्ट कितना है? 80%। इसको ध्यान रखना है। कच्चे माल, श्रम और उपरी में रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड का 100% यूज होता है। अगर 100% यूज हुआ तो फिनिश्ड गुड्स भी 100% होगा। फिनिश्ड गुड्स गोदाम में 3 माह के लिए रहता है। पूर्तिकर्ताओं को सुपुर्दगी तिथि से 4 माह तक उधार प्राप्त होता है, यानी सप्लायर्स, क्रेडिटर्स जो है वो आपको 4 मंथ के लिए उधारी देता है, और जबकि डेटर्स को आप 3 मंथ्स के लिए उधारी दे रहे हैं। कैश बैलेंस 2 लाख रुपया। श्रम तथा व्ययों में विलंब, यानी कि डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स को पेमेंट करने में जो लैग हो रहा है वो हाफ मंथ से। लेग इन पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ, लेग इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस हाफ मंथ। सेलिंग प्राइस 8 रुपीज पर यूनिट है और 10% आपको प्रोविजन करना है कंटिजेंसीज, रोकड़ को छोड़कर, एक्सेप्ट कैश। तो चलिए इसको थोड़ा बनाते हैं हम लोग। अगर आज भी अटेंड किए हैं तो स्टार्टिंग से ये समझ में आ जाएगा कि वर्किंग कैपिटल में हम लोग 5 मेथड्स देखे थे। तो इसको भी हम लोग पहले बनाते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए ऊपर में टोटल सेल्स।
इस क्वेश्चन में यूनिट था 10 लाख यूनिट और सेलिंग प्राइस दिया हुआ था 8 रुपया, यानी कि ये आपका टोटल सेल्स जो हो रहा है वो 80 लाख का हो रहा है। अभी थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा लंबा तो नहीं, बट 80 लाख को बार बार कैलकुलेट करना होगा। इस पे लिखते हैं फिर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले इसमें क्या आता है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, इस पे रॉ मटेरियल भी होता है। तो एक एक पॉइंट्स को हम लोग लेकर चले। जैसे सबसे पहले इंफॉर्मेशन में ये था कि रॉ मटेरियल जो है वो 3 महीना तक पड़ा रहता है प्रोडक्शन से पहले। रॉ मटेरियल 80 लाख इंटू रॉ मटेरियल का, यहाँ पे ध्यान दीजिए पर यूनिट कितना था, ये 40% कह रहा है रेट, तो यहाँ पे 40/100 कर दीजिए और 3 महीना तक ये पड़ा रहेगा, इसलिए 3/12 करेंगे। थोड़ा सा कुछ समझ में अभी नहीं आ रहा होगा, हम बना लेते हैं फिर दोबारा से इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हो सकता है बीच में समझ में आपको ना आए, बट हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो रॉ मटेरियल देखिए, टोटल आपके पास 80 लाख का सेल है, उसमें 40% रॉ मटेरियल है जो 3 महीना तक प्रोडक्शन से पहले प्रोसेस में बना रहता है। तो इसको सॉल्व करने पर हम लोगों को आंसर आएगा 8 लाख रुपया। आप लोग पहले बता चुके हैं, ये हो गया रॉ मटेरियल का। सेकंड इंफॉर्मेशन था वर्क इन प्रोग्रेस का। वर्क इन प्रोग्रेस, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस में ये रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड तीनों जाता है। तो यहां पे हम लोग इंडिविजुअल नहीं करके डायरेक्ट 80% लेंगे और रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन करेंगे। कैसे, वो देखिए। प्रत्येक इकाई प्रक्रिया में 2 माह तक रहता है। 80 लाख इंटू, अभी हम यहाँ पे 80% यूज कर रहे हैं। 80% कैसे, 40% रॉ मटेरियल का, 20% डायरेक्ट लेबर का और 20% ओवरहेड का, टोटल 80%। क्योंकि अगर हम लोग 40 का निकालेंगे, फिर अलग से 20 का निकालेंगे, फिर अलग से 20 का निकालेंगे, तो एक बार में 80% का जितना निकालेंगे, इसका एडिशन भी उतना ही होगा। ये प्रोसेस में रहा 2 मंथ्स, इसलिए 2/12 की। इसको सॉल्व करने पे आएगा, ऐसे हम कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, 10,66,667। ठीक है, 10,66,667। अगर आप वर्क इन प्रोग्रेस में अलग से रॉ मटेरियल का निकालते तो 80,000 इंटू 40/100 इंटू 2/12, फिर डायरेक्ट लेबर का निकालते 80 लाख इंटू 20/100 इंटू 2, फिर जो आंसर आता वो लिखते। फिर अलग से ओवरहेड का निकालते, तो ओवरहेड के लिए भी क्या करना होता, 80 लाख इंटू ओवरहेड का 20% है, इसलिए 20/100 करते और इंटू 2/12 करते। तो अलग अलग करने से बेटर है कि एक ही जगह टोटल करके 80% कर दीजिए। तो ये आया 10,66,667। इसके बाद फिनिश्ड गुड्स,
फिनिश्ड गुड्स में कहता है कि 100%, हाँ तीनों को साथ ले लिए हैं, बिल्कुल सही, तीनों को साथ ले लिए हैं, इसलिए हम स्टार्टिंग में आप लोगों को यहाँ पे 80% करके बताए थे। बता रहे हैं 100% का यूज कहाँ पे होगा। 100% का यूज होगा फिनिश्ड गुड्स में। क्वेश्चन में ये कहा गया कि 80% जो आपका एक्सपेंसेस था या जो भी रॉ मटेरियल्स था, ये पूरा 100% यूज हुआ है, यानी पूरा का माल तैयार हो गया, तो फिनिश्ड गुड्स 100% हुआ ना। अब इसमें आप लोगों को फिनिश्ड गुड्स में भी यही करना है, 80 लाख इंटू पूरा 100% यूज हुआ है, इसलिए 80/100। ये 80/100 क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल पूरा यूज हुआ, डायरेक्ट लेबर पूरा यूज हुआ, ओवरहेड पूरा यूज हुआ है, यानी कि पूरा 80% जो है ये पूरा का पूरा यूज हुआ है। इट मीन्स कि ये तो 100% ना, ये तो कॉस्ट का 80% है, बट यूज ये 100% हुआ है। जिनको क्वेश्चन नहीं मिला है क्लास के बाद मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। फिनिश्ड गुड्स गोदाम में 3 माह तक रहता है, इसलिए ये 3/12 होगा। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। 80 लाख इंटू 80/100 इंटू 3/12, ये कैलकुलेट करने पे आता है 16 लाख रुपया। 16 लाख रुपया फिनिश्ड गुड्स का हो गया। अब इसके बाद करंट असेट्स में बारी आएगा डेटर्स का। डेटर्स के लिए भी आप लोगों को पता होगा, फर्स्ट क्लास में बताए थे, डेटर्स का कैलकुलेशन किसके साथ किया जाता है और क्रेडिटर्स का कैलकुलेशन किसके साथ किया जाएगा, बताइए। अगर आप लोगों को याद आए तो बताएं। डेटर्स का कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ किया जाता है, और इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 80% है। ठीक है रानी कुमारी, आप सही बताएं। इसलिए यहाँ पे हम लोग जो टोटल कॉस्ट था वही तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, 80/100। और डेटर को कुछ गड़बड़ हो गया आप लोगों का। सेलिंग प्राइस तब यूज किया जाएगा जब साफ साफ क्वेश्चन में कहा हो कि सेलिंग प्राइस से कैलकुलेट कीजिए। अगर सेलिंग प्राइस से साफ साफ नहीं कहता है तो हम लोग कॉस्ट ऑफ यूज करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80 ही है, रॉ मटेरियल का 40, डायरेक्ट लेबर का 20 और ओवरहेड का 20। आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत पढ़े थे, टोटल कॉस्ट खूब निकाले हैं। डेटर्स को कितना आप छूट दे रहे हैं? 3 महीना, इसलिए 3/12 होगा ये। और ये भी ऊपर का जो कैलकुलेशन है शायद सेम 16 लाख ही होगा, इसका भी आंसर। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब 10% कंटिजेंसीज आपको फाइंड करने के लिए कहता है या निकालने के लिए कहता है और एक्सेप्ट कैश का वर्ड यूज करता है रोकड़ को छोड़कर, तो हम लोग यहाँ पे कैश बैलेंस करंट असेट्स में नहीं दिखाएंगे। इस चीज को ध्यान रखना है, करंट असेट्स में नहीं दिखाएंगे, उसको लास्ट में हम लोग ऐड करते हैं। तो अभी फिलहाल इतना को ऐड करेंगे और एसेट्स इसको ए मान लीजिए। तो ये टोटल जोड़ने पे कितना आएगा? 16 दूनी 32, 10 42 और 8 50,66,667। 50,66,667। ठीक है, आप लोगों का कंसेप्ट बहुत सही है कि अगर रॉ मटेरियल ना हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ ही
करेंगे। अब इसके बाद बारी आता है करंट लायबिलिटीज का। थोड़ा एडजस्ट करते हैं। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को भी इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। 80 लाख इनटू, ध्यान दीजिए रॉ मटेरियल से कैलकुलेट करना है। रॉ मटेरियल कितना है? 40%। इसलिए हम लोग यहाँ पे 40/100 करेंगे। और क्रेडिटर्स आपको कितना मंथ छूट दे रहे हैं? 4 मंथ्स। तो ये हम लोगों का 4/12 होगा। अब थोड़ा इसको कैलकुलेट कीजिए। 80 लाख इंटू 40/100 इंटू 4/12, तो 2 जीरो यहां से, 4×12, ये आ रहा है 10, 66, 66। थैंक यू पिंकी। ठीक है, ये आया 10,66,667। 10,66,667। इसके बाद देखिए कुछ पेमेंट्स जो है वेजेस का या डायरेक्ट लेबर का और ओवरहेड का, ये लेग यानी देरी हुआ है। इसमें कितना देरी हुआ है इसको हम लोग फाइंड करते हैं। सो वेजेस यानी कि डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर के लिए डायरेक्ट लेबर में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा मार्जिन बच नहीं रहा है। 80 लाख इंटू डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट कितना था? 20%। तो इसको 20/100 कीजिए। और कितना मंथ लेट? तो हाफ मंथ। हाफ मंथ के लिए या तो 1/24 कर दीजिए या तो 0.5/12 कर दीजिए। ये डायरेक्ट लेबर के लिए होगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। ये होगा 66,667। उसके बाद ओवरहेड। ओवरहेड के लिए भी इसी तरह करना है। उसमें भी हाफ मंथ का लैग चल रहा है, इसलिए 80 लाख इंटू ओवरहेड भी 20% है। और ये भी हाफ मंथ के लिए शायद, ये भी हाफ मंथ देरी से पेड करना है। तो इसका भी कैलकुलेशन 66,667 होगा। जिनको समझ में नहीं आ रहा समझ में आ जाएगा, बट थोड़ा सा हमको आगे बढ़ने दीजिए, बनाने दीजिए, आंसर आ जाने दीजिए, फिर हम इसको रिपीट कर देंगे। ठीक है, 66,667। अब हम इस साइड इसको बनाएंगे। देखिए करंट लायबिलिटीज, यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि टोटल करंट लायबिलिटीज थोड़ा सा हम दिखाते हैं। 10,66,667, 66,667 और 66,667, ये तीनों का एडिशन कितना होगा? क्रेडिटर का, डायरेक्ट लेबर का और ओवरहेड का।
ये तीनों का एडिशन आएगा 10, 6, 6, 12, टोटल ये हो रहा है 12 लाख रुपया। हम फिर से समझा देंगे, थोड़ा सा इसको पूरा कर लेने दीजिए, तब ये ज्यादा समझ में आएगा, बन जाएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। 12 लाख रुपया हो गया करंट लायबिलिटी। अब यहां से अभी सिर्फ वर्किंग कैपिटल, ये नेट वर्किंग कैपिटल नहीं है, वर्किंग कैपिटल, सी ए माइनस सी एल, इट मीन्स ए माइनस बी। तो आप लोगों का ए आया हुआ था, थोड़ा दिखाएं, ए करंट एसेट्स 5,66,667 और करंट लायबिलिटी आप कितना ला रहे थे, 12 लाख रुपया। 50,66,667 में 12 लाख रुपया घटा देंगे तो ये हम लोगों का बनेगा 38,66,667। अब इस पे ऐड करेंगे 10% कंटिजेंसी। 38,66,667 का 10% होता है 3,86,667 ही रखते हैं, और ऐड करेंगे कैश बैलेंस, जो कि क्वेश्चन में था कि कैश बैलेंस कितना बना रहेगा, 2 लाख रुपया। और अब वर्किंग कैपिटल, 10% कंटिजेंसी और कैश बैलेंस 2 लाख रुपया, इसको टोटल को जोड़ देने पर हम लोगों का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा मेरा 4,53,000, 44,53,334। क्या ये सही है, ये तीनों का एडिशन? थोड़ा बताइए। 38,66,667 प्लस 3 लाख कंटिजेंसी, 38,66,67 होगा, 38,66,67। थैंक यू, यही गलती हो रहा था, 38,66,67 ये गलत हो गया, 38,66,67। तो आंसर होगा 44,53,334। 8, 6, 14 और 1, 5, 15। ठीक है, तो अब फिर से हम आप लोगों को इसको समझाते हैं। ये लिख लेते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। नेट वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, 44,53,334। हम फिर से इसको डिफाइन करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अभी तुरंत ये समझ में आ जाएगा। देखिए किया क्या गया है इसमें, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन था कि रॉ मटेरियल 40%, डायरेक्ट लेबर 20%, ओवरहेड 20%। इट मीन्स कि टोटल कॉस्ट या COGS कह सकते हैं, कितना हो रहा है, 80%। 80% हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग क्या स्टेप किए, टोटल सेल्स। क्वेश्चन पे दिया हुआ था 10 लाख यूनिट है और पर यूनिट का सेलिंग प्राइस 8 रुपया है, यानी कि 10 लाख को 8 से इंटू किए तो कितना आया, 80 लाख रुपया। इसके बाद यहां पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ही इंफॉर्मेशन मिला ये रॉ मटेरियल, जो कि आपका बिजनेस में प्रोडक्शन से पहले
3 महीना तक रहता है, तो हम लोग क्या किए, 80 लाख का रॉ मटेरियल 40% है, इसलिए 40/100 किए। 80 लाख में रॉ मटेरियल कितना है, 40/100, 40%। सही से नहीं दिख रहा, वो थोड़ा देर सेट हो जाएगा। देखिए, सो रॉ मटेरियल 80 लाख का 40% प्रोडक्शन से पहले 3 मंथ के लिए आपका व्यापार में बना रहेगा, इसलिए क्या किए, 80 लाख इंटू 40/100 इंटू 3/12, तो ये निकला 8 लाख। इसी तरह से क्वेश्चन में ये भी इंफॉर्मेशन था, वर्क इन प्रोग्रेस में जो तीनों आइटम्स हैं, जैसे रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो 2 मंथ के लिए प्रोसेस पे रहेंगे। तो क्या किए, 80 लाख इंटू 80, 80 क्यों किए, 40 रॉ मटेरियल का, 20 डायरेक्ट लेबर का और OH का 20, ओवरहेड का 20, तो टोटल 80 लिए। और ये 2 मंथ तक प्रोसेस पे रहेगा, इसलिए 80 लाख इंटू 80/100 इंटू 2/12 किए। 3/12 कहां से आया, रॉ मटेरियल में, क्वेश्चन से आया। क्वेश्चन पे देखिए लिखा हुआ है ना, कच्ची सामग्री आमतौर पर उत्पादन से पहले 3 माह तक स्टोर में रहती है, 3 माह तक स्टोर में रहती है, वहीं से आया। और ये 2 माह कहां से आ रहा है, ये भी क्वेश्चन से आ रहा है। क्वेश्चन पे ही कहा गया कि प्रत्येक इकाई प्रक्रिया में 2 माह तक रहती है। इसके बाद फिनिश्ड गुड्स, क्वेश्चन में ही ये कहा गया था कि जितना एलिमेंट्स है प्रोडक्ट का, प्रोडक्शन के एलिमेंट, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड, ये 100% यूज हुए, 100% यूज हुआ है इसका, और माल तैयार हो गया। तैयार माल कितना रहता है, 3 माह तक गोदाम में रहता है। ये क्वेश्चन भी बोला है कि फिनिश्ड गुड्स जो है वो 3 माह तक गोदाम में रहेंगे। तो 80 लाख का 80%, क्योंकि इसे तैयार हुआ है आपका प्रोडक्ट 80% कॉस्ट के साथ, इसलिए 80/100 इंटू 3/12, ये 16 लाख रुपया आया। आपके क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं कि कैश को यहाँ पे क्यों ऐड नहीं किए हैं। उसके बाद डेटर्स का बारी है। डेटर्स में भी 80 लाख, और डेटर को हम लोग कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं, और टोटल कॉस्ट हम लोग का 80% है। तो 80 लाख का प्रोडक्शन में 80% कॉस्ट है, तो 80/100, और डेटर्स को आप लोग कितना मंथ छूट देते हैं, 3/12, तो ये भी 16 लाख आया। और करंट एसेट्स हम लोग कैसे निकालें, ये सारा डेटा को जोड़ दिए, 8 लाख, 10, 66, 16 लाख और 16 लाख। एक क्वेश्चन ये आया कि कैश बैलेंस को हम लोग सीए में क्यों नहीं लिए। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, उस पर लिखा हुआ है कि 10% जो प्रोविजन हम लोगों को निकालना है, 10% जो प्रोविजन हम लोगों को निकालना है, वो कैश को छोड़ करके। अगर हम लोग यहाँ पे कैश ले लेते हैं, फिर तो करंट लायबिलिटी में कैश भी घट जाएगा ना। क्वेश्चन ग्रुप में डाला गया था, हो सकता है आप लोग लेट से ज्वाइनिंग लिए हो, बट हम फिर से डाल देंगे। क्वेश्चन 2 दिन पहले ही डाल दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए करंट लायबिलिटी का। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स से टोटल 80 लाख का आपका प्रोडक्शन हुआ है, और क्रेडिटर्स को हम लोग रॉ मटेरियल के साथ कैलकुलेट करते हैं। रॉ मटेरियल कितना है, 40%, इसलिए 40/100, और क्रेडिटर्स आपको कितना मंथ के लिए उधारी दे रहे हैं, 4 मंथ के लिए, इसलिए ये 4/12 किए, और कैलकुलेट करने पर 10 लाख
66,667 आया। इसी तरह डायरेक्ट लेबर में हाफ मंथ का देरी हुआ है पेमेंट करने में, इसलिए 80 लाख इंटू डायरेक्ट लेबर 20% था, इसलिए 20/100 इंटू 0.5/12, क्योंकि ये आपका हाफ मंथ है इसलिए 0.5 किए हैं, 0.5/12। इसको सॉल्व करने पर 66,667 आया। ओवरहेड में भी हाफ मंथ देरी हुआ था, इसलिए 80,000 इंटू 20/100 इंटू 0.5/12, इसको सॉल्व किए तो 66,667 आ गया। इन तीनों को 10,66,667, 66,667 और 66,667, इन तीनों को जब ऐड किए तो करंट लायबिलिटी कितना आया? 12 लाख रुपया। ठीक है, 12 लाख जब आया तो फिर हम लोग वर्किंग कैपिटल निकालें। वर्किंग कैपिटल कैसे? ए माइनस बी। ए हम लोगों का 50,66,667 जो कि टोटल करंट एसेट्स को जोड़कर आया था, और बी 12 लाख रुपया जो कि करंट लायबिलिटीज को जोड़कर आया था। 50 लाख में 12 लाख रुपया को लेस किए तो वर्किंग कैपिटल कितना निकला? 38,66,667। इस पे ऐड किए 10% कंटिजेंसीज, तो 38,66,667 का 10% होता है 3,86,667, और उसके बाद हम लोग कैश बैलेंस लिखे हैं 2 लाख रुपया। ये कैश बैलेंस हम लोग इसलिए नहीं लिखे थे करंट एसेट्स में कि अगर लिख देते तो यहाँ पे 2 लाख रुपया का बढ़ोतरी हो जाता, यानी कि ये 38 नहीं होकर के 40,66,667 होता। इसलिए कैश को नहीं लिखे थे। तो अब क्या किए? लास्ट स्टेप 38,66,667 में 10% कंटिजेंसी और 2 लाख रुपया कैश का ऐड कर दिए, तो नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना का हो रहा है? 44,53,334। ये है इसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ऐसे हमको लगता है कि ये उम्मीद क्लियर हो जाना चाहिए, बट अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन फिर आप लोगों को हम देंगे अभी बनाने के लिए, उसको बना लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है तो आज आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा और क्लास को यहीं पे आज ऑफ करना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं आप लोग प्रैक्टिस पहले कर लीजिए। और फिर भी क्लियर है तो बहुत अच्छा बात है, बट इसका एक क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं, उस क्वेश्चन को बनाइएगा और नेक्स्ट क्लास का इंफॉर्मेशन देते हैं। हो सकता है कल आप लोगों का हम क्लास रखेंगे। क्लास कल इसलिए रखेंगे कि आज एक ही क्वेश्चन हो पा रहा है, तो इसलिए कल क्लास रखेंगे आप लोगों का हम। आशना सिंह, यहाँ पे कैश बैलेंस लोन में नहीं है, ये लोन में नहीं है। ये हम लोग क्या किए हैं, जो वर्किंग कैपिटल निकला है 10% कंटिजेंसी और कैश बैलेंस जो पहले से बुक में दिया हुआ है 2 लाख का, उसको ऐड किए हैं हम लोग। इसको लोन नहीं समझा जाएगा, ठीक है, ये लोन नहीं है। क्वेश्चन हम फिर से आप लोगों को सेंड करते हैं और कल भी क्लास रखेंगे आप लोगों का, क्योंकि अब लग रहा है कि एक क्वेश्चन में टाइम लगता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसको क्लास को आज इतना ही रखते हैं, कल फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे।
होमवर्क का क्वेश्चन हम आप लोगों को दे देंगे। कल का टाइमिंग 3 बजे। ऐसे इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से ट्राई कीजिएगा घर पे, तो समझ में आ जाएगा। इट मीन्स की क्लास के बाद फिर से। टाइमिंग 3 बजे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम आप लोगों को कुछ होमवर्क देते हैं, उसको करके नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। कल क्लास होगा, और कल क्लास भी होगा, और साथ ही क्वेश्चन हम सेंड कर देंगे आप लोगों को। एग्जाम आप लोगों का लॉकडाउन खुलते होगा, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा एग्जाम होगा। कल का कल का क्लास का टाइम है 3 बजे। ठीक है, क्वेश्चन हम सेंड करते हैं, बना करके कमेंट में बताइएगा बना या नहीं बना। ठीक है, चलिए ठीक है फिर।